बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट, जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि लेक्चर नंबर 3 अगस्त 8 2020। तो आज अगस्त की 8 तारीख है और ये आज के दिन का लेक्चर नंबर 3 है मेरा। इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपको तैयारी करवाई जाएगी इनिशियल टेस्ट की भी और ISSB की भी। इस लेक्चर को स्टार्ट से लेकर अंत तक सुनिएगा और इसका लिंक आगे शेयर कर दीजिएगा मुख्तलिफ ग्रुप्स में दोस्तों को, ताकि उनको फ़ायदा पहुँच सके। जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम बताइए। जी, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम है मिस्टर अब्दुल रशीद। ओल्ड नेम ऑफ मक्का इज़ बक्का। मक्का मुकरमा का पुराना नाम क्या है? बक्का। बक्का का मतलब आहो बका करना, रोने वाली जगह, क्योंकि यहाँ मुसलमान अपने गुनाहों पे नादिम होते हैं, रोते हैं, इसलिए इसको बक्का कहा जाता है। ये पुराना नाम है मक्का मुकरमा का। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के सेनेट में टोटल सीटें कितनी हैं? 1 और 4। लखनऊ पैक्ट का सन पूछा गया है, बताइए। 1916। जन्नतुल बकी कहाँ वाक़ है और ये क्या है? जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का नाम है जो कि मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। कैम्बलपुर किस शहर का पुराना नाम है? कैम्बलपुर नाम है अटक का पुराना नाम। आइडल्स इन काबा बिफोर इस्लाम, खाना काबा में इस्लाम की आमद से कबल कितने बुत थे? 360। कीरतर हिल्स आर लोकेटेड इन, कीरतर हिल्स कहाँ वाक़ हैं? ये सिंध में वाक़ हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर लियाकत अली ख़ान। दुनिया की सबसे बड़ी लेक यानी कि झील का नाम क्या है? कैस्पियन सी। जी स्टूडेंट्स, मुझे बताइए रशिया की करेंसी का नाम बताइए। रूस की करेंसी का नाम क्या है? किसको आता है? रूबल। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है? इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाक़ है इस्लामाबाद में। अफ्रीका का दूसरा बड़ा दरिया कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका इज़ कांगो रिवर। कांगो रिवर। बादशाह डैम जो है किस दरिया पे है? बादशाह डैम जो बनेगा किस दरिया पे है? ये दरिया सिंध पे है, जिसे इंडस भी कहते हैं। असदुल्ला किन का टाइटल है? असदुल्ला टाइटल है, लक़ब है हज़रत अली करमुल्लाह वजह का। क्रिकेट के शौकीन जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन है कि जो बैट की जो लंबाई है मैक्सिमम कितनी होती है? इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाला जो बैट है उसकी लंबाई कितनी होती है मैक्सिमम? 38 इंचज़। 2 क्वेश्चन अभी आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क। व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है ये वाला 0323916191, इस पे आपने मुझे इसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो ये है कि हुदैबिया किस चीज़ का नाम है? हुदैबिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो ये है कि फ़िनलैंड का आपने दारुल हुकूमत बताना है। फ़िनलैंड का मुझे आपने दारुल हुकूमत बताना है। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए हैं।
और स्टूडेंट्स इस नंबर को आप सेव कर लें मेरे नाम से, सर इमरान के नाम से, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है। जब भी आप वीडियो सेंड करते हैं इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मुझे करना है, ठीक है। आपको मैंने 1:30 बजे की वीडियो में टॉपिक दिया था 14 अगस्त और जश्न आज़ादी की तैयारियाँ। इस टॉपिक पे हमारे स्टूडेंट ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है और वो आप लास्ट में सुनेंगे। अभी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ और जो टॉपिक अभी मैं दूंगा इस टॉपिक को आप लिख लें और इस पर अपने ख़यालात का इज़हार करके 2 से 3 मिनट का आपने मुझे रात 12 बजे तक, जी रात 12 बजे तक, आज यानी कि 8 अगस्त 2020 रात 12 बजे तक आपने वीडियो मुझे सेंड कर देनी है। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्या मुश्किल के वक्त झूठ का सहारा लिया जा सकता है। क्या मुश्किल के वक्त झूठ का सहारा लिया जा सकता है। इस टॉपिक पे आपने 2 से 3 मिनट के अपने ख़यालात का इज़हार करके मुझे रात 12 बजे तक वीडियो बना के सेंड कर देनी है। और जो वीडियो आपको सेंड हो रही है आप तमाम वीडियोस ख़ुद भी देखें और स्टूडेंट को भी शेयर करें। और अभी हमने थोड़ा ज़्यादा वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी हैं, डेली 3-4 वीडियो बनेंगी इंशाल्लाह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि जब तक एकेडमी अभी ओपन नहीं हो रही, 15 सितंबर को इंशाल्लाह ओपन होगी, तो 15 सितंबर तक ये वीडियोस का सिलसिला हमने तेज़ कर दिया है और जब एकेडमी ओपन हो जाएगी तो शायद ये सिलसिला बंद कर दिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखें। एक मरतबा मिल के दुरूशी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप स्टूडेंट के ख़िलाफ़ जश्न आज़ादी के हवाले से मुलाज़ा करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Assalamu alaikum. My name is Roha Basif. I am from Gujranwala, Khokharki, Punjab, Pakistan. Today the topic of discussion given by Sara Imran is 14 August and Independence Day celebration. Independence Day, Yom Azadi, observed annually on 14 August, is a national holiday in Pakistan. It commemorates the day when Pakistan achieved independence and was declared a sovereign state following the end of British Raj in 1947. Pakistan came into existence as a result of Pakistan movement, which aimed for the creation of an independent Muslim state in the north-western regions of South Asia via partition. The movement was held by the All India Muslim League under the leadership of Muhammad Ali Jinnah. In the Islamic calendar, the Day of Independence coincided with Ramadan 27, the eve of which, being Lailatul Qadr, is regarded as sacred by Muslims. The main Independence Day ceremony takes place in Islamabad, where the national flag is hoisted at the presidential and parliament buildings. It is followed by national anthem and live televised speeches. Usual celebratory events and festivities for the day include flag raising ceremonies, parades, cultural events, and the playing of patriotic songs. A number of award ceremonies are often held on this day, and Pakistanis hoist the national flag atop their homes or display it prominently on their vehicle and attire. The change of guard ceremony takes place at various monuments throughout the country. Here the Pakistan Navy cadets salute the tomb of the father of the nation, Muhammad Ali Jinnah. The Independence Day is one of the 6 public holidays observed in Pakistan and is celebrated all across the country. The official festivities take place in Islamabad and commence with the raising of the national flag on the Parliament House and the Presidency, followed by a 31-gun salute in the capital and a 21-gun salute in provincial capitals. The President and Prime Minister of Pakistan addresses the nation in live telecast. Government buildings including the Parliament House, Supreme Court, President House, and Prime Minister's Secretariat are decorated and illuminated with lights and bright colors. A change of guard takes place at national monuments by the armed forces. The Army, Air Force, and Navy feature prominently in Independence Day parades. In the cities around the country, the flag hoisting ceremony is carried out by the Nazim, mayor belonging to the respective. As the month of August begins, special stalls, fun fairs, and shops are set up across the country for the sale of national flags, buntings, banners, and poster badges, pictures of national heroes, multimedia, and other celebratory items. Vehicles, private buildings, homes, and streets are decorated with national flags, candles, oil lamps, peanuts, and buntings. Business engage in
rigorous market, as do leading designer fashion outlets with stock independence, themed clothing, jewelry, and self adornments. The day begins with a special prayer for the integrity, solidarity, and development of Pakistan in masjid and religious places across the country. Citizens attending Independence Day parades and other events are usually dressed in Pakistan's official colors, green and white. Many people Starting with the name of Almighty Allah, my name is Oruj Fatma from District Bakar. Today my presentation topic which is assigned to me, preparation for Independence Day of Pakistan. Pakistan is our country. Pakistan flag is our identity. Before August 14, we decorate our home and office and every place with flags. A national flag is a symbol which represents a country. Flag of each country has special design, colors and meanings. The Pakistan flag was designed by Amiruddin Khadwai on 11 August 1947, 4 days before the independence of Pakistan. The green color represents the peace of Islamic nation under the Islamic rules and regulations and majority of Muslims. The white color represents the minorities and other religions in Pakistan. The moon on the flag represents progress. Independence is the state of being free in your life from unnecessary restriction. You are free when there is no restriction upon you and your way of spending your life. Pakistan is the destiny of success, supremacy, religion, peace, and prosperity for all. In this way, the efforts of Jinnah, the dreams of Iqbal, and the long-held desire of our hero, Sir Syed Ahmad Khan, became successful and we got freed in the name of Pakistan. It has an excellent example of Muslim unity, that we got freed from British yoke under the leadership of Quaid-e-Azam and other Muslim leaders. The long history of Pakistan since its independence is replayed with these ups and downs. Therefore, given these hard challenges ahead, there is a strict need of working hard for day and night for glory and success of Pakistan. As Quaid-e-Azam said, nothing is impossible. It is again hoped that Pakistan will turn its side and will again be a super responsible and powerful country in the community of nations. Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Shazib Rajput. I am from Dindwadam district, Sangarh. Gentlemen, today my topic is 14 August 1947. So, gentlemen, you know that on 14 August 1947, Pakistan got independence from British, and Quaid-e-Azam and his entire team struggled a lot for this. Quaid-e-Azam fell in a disease of tuberculosis, but he never shows his illness during independence from British, because he knows that if he shows his illness, then it should be create hardship for Pakistan and the creation of Pakistan. जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने बड़ी ही मेहनत और काविशों से इस मुल्क के वतन पाकिस्तान को हासिल किया, तो और हमारे बाप दादाओं ने इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको हम लोग ईमानदारी से पूरी करें और अपने वतन को, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इसका सबसे हिलाली परचम लहराएं, और ताकि इस मुल्क का नाम रोशन हो सके, हमारे जो बाप दादाओं के जो ख्वाब थे वो पूरे हो सकें, और जो हमारे जो एम है, हमारी जो डेस्टिनेशन है इस्लाम की बुलंदियों को फैलाना, इस्लाम की बातों को फैलाना, इस्लाम के अमल को फैलाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो सकें और पाकिस्तान और इस इस्लामी ममालिक को ज्वाइन कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो एम है, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है कि हमें मुत्तहद होकर रहना है और हमें इस वतन पाकिस्तान के लिए दिनों रात मेहनत करनी है, ताकि जो हमारे जो बाप दादों के जो ख्वाब थे वो एक फ्लाइंग कलर्स के साथ पूरे हो सके, और ताकि उनकी जो रूहों को एक सुकून मिल सके, और उन्हें ये लगे कि मतलब हम लोगों ने जो मेहनत की वो आज रंग ले आई है और जो हमारा मकसद है वो आज पूरा हो चुका है। सो जेंटलमैन, यू नो डेट वेरी वेल, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो इदारे में कुछ लोग हैं जो ब्लैक मनी कमाने के लिए गरीब को परेशान करते हैं और बहुत से ब्लैक मनी कमा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनका थोड़ा ध्यान रखना है, हमें उनके कामों को ज़ाहिर करना है, ताकि वो लोग सामने आ सकें, और जो हमारा जो मुल्क है, जो जिनकी वजह से हमारा मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है, हमें उन्हें सरेआम फांसी देनी है, ताकि वो एक इबरत का निशान बने आने वाले लोगों के लिए, आने वाली
नस्ल के लिए, ताकि वो लोग सोचें कि अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसका यही हाल होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हर किसी का मकसद यही होगा कि पाकिस्तान को बुलंद करना है, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को इस दुनिया में आम करना है, पाकिस्तान के परचम को इस दुनिया में लहराना है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे डेस्टिनेशंस हैं, हमारे जो ख्वाब हैं, इसको पूरा करने के लिए हमारी इंक्लूडेंस बहुत ज़रूरी है, हमारी मेहनत बहुत ज़रूरी है, हमारी लगन बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी लगन नहीं होगी, जब तक हमारी इंक्लूडेंस नहीं होगी, तो हम लोग इस मुल्क को आज़ादी नहीं करवा सकते। हम लोग जो जिस मकसद के लिए ये मुल्क आज़ाद हुआ था, वो मकसद अभी तक हम लोगों ने हासिल नहीं किया, और ये जो मकसद है जो हमारा है, वो मोरल डाउन होता जा रहा है, ना कि अप होने के बजाय। तो अगर यही रहेगा तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह। हमें चाहिए कि हम लोग मिलके काम करें, यूनिटी बनाएं, फ़ैथ रखें और डिसिप्लिन के साथ हर वो काम करें जो कि हमारे कानून में जायज़ है और हमारे आइन में लिखा हुआ है। तो अगर मैं समझता हूँ कि हमारा यही मकसद होगा, तो हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। जेंटलमैन, इट इज़ माई टॉपिक ऑन 14 अगस्त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।